1000 महीनों से अफजल रात लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर में शब क़द्र आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। नमाज इशा और तरावी के बाद ख़त्म कुरान की महाफ़िल। मसाजिद में 27वीं रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से खुसूसी इंतज़ामात। ख़वातीन घरों और मर्द हज़रात मसाजिद में रात इबादत में गुजारेंगे। लाखों मुसलमान रहमतों बरकतों फ़जीलतों की रात अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदरेज़, नवाफिल की अदायगी और कुरान पाक की तिलावत और दीगर इबादत। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग में मजीद तेजी आ गई। मुल्क भर की मार्केटों में खरीदारों का रश। खवातीन मैचिंग की चूड़ी चप्पल और ज्वेलरी के लिए परेशान। नौजवान भी मुनफरिद नजर आने के लिए बेहतरीन सूट की तलाश में। बच्चों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी। दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं। ईद की खरीदारी को टॉप गियर लग गया। ठट्टा में महंगाई शॉपिंग के आड़े आने लगी। मार्केट आने वाले खरीदार कपड़ों जूतों और दीगर अशिया की कीमतें सुनकर मुश्किलात का शिकार। दुकानदार भी खरीदारी कम होने से परेशान। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में हलाल इंडस्ट्री। अशिया इस्तेमाल के अज्जाए तरकीबी और मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। उलमाए कराम की हलाल और हराम की तमीज़ पर गुफ्तगू। कहते हैं अज्जाए तरकीबी के बदलने से हलाल और हराम का मयार बदलता रहता है। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज रात मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करेंगे। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरमायाकारी के लिए मराद पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरब पहुँचे। शहबाज शरीफ दौरान परवाज़ मुसाफिरों में घुल मिल गए। दीगर मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म के हमरा सेल्फियाँ बनवाईं। शहबाज शरीफ परवाज़ में मौजूद बच्चों और बच्चियों से भी मिले, खैरियत दरियाफ़्त की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफ़ा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा के मज़ीद पाकिस्तानियों को निशाना बनाने के दावे को एतराफ़ जुर्म करार दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच बोली, पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। आलमी बिरादरी को भारत के घिनौनी और गैर कानूनी इक़दामात पर मुहासबा करना चाहिए। भारत किसी एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा का भारतीय वज़ीर दिफ़ा को करारा जवाब। ख्वाजा से बोले, आज से चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने की कोशिश की। हमने खैरात में उनका पायलट वापस किया था। ये दोबारा कोशिश करके देख लें, जो पहले हुआ था वही उनके साथ अब होगा। ये सिर्फ इलेक्शन वगैरह के सिलसिले में बढ़ के मार रहे हैं। भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों की सरपरस्ती करता रहा है। इस तरीके से कोशिश की जा रही है, हमारे जीतते हुए कैंडिडेट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दरख्वास्त दी जाती है, रिकाउंटिंग की जा रही है और रिकाउंटिंग में उसकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दिया जाता है। खान साहब ने उसकी मिसाल दी है कि ये 1971 की तरफ आप हालात को लेके जा रहे हैं। हमूदुर रहमान कमीशन में भी इसका जिक्र है। मुल्क में मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ के जीते हुए नुमाइंदों को ज़बरदस्ती रिकाउंटिंग करवा कर हराया जा रहा है। अक्सरियत जमात को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। यही बात हमूदुर रहमान कमीशन में भी कही गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन, स्पीकर सिंध असेंबली, MQM पीपल्स पार्टी से जवाब तलब। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने पूछा कि अब तो सारा अमल मुकम्मल हो चुका है, क्या हासिल करना चाहते हैं, जिस पर बैरिस्टर अली ताहिर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा वापस दिलवाने की इस्तदा की। वर्जिश मशीन, स्पेशल किचन, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रूम,
बानी पीटीआई के लिए जेल में वीवीआईपी इंतजाम। 3 एहलकार सिक्योरिटी के लिए लगे कैमरों को देखते रहते हैं। 10 कैदी खिदमत पर मामूर, 2 अफसरान समेत 15 स्पेशल फोर्स के एहलकार सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाते हैं। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। जस्टिस अकील अब्बासी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को 1 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने ऑफिशियल्स को हिदायत दी है कि अमन व अमान को ख़राब करने वाले जितने भी ताकतवर हों उन्हें अंजाम तक पहुँचाया जाए। 1 माह में अमन व अमान यकीनी बनाया जाए। प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों में मौजूद खामियां बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इजलास के बाद IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ठीक होने वाली हैं। हम अपने एंड पे मैंने उनको अश्योरेंस दी है कि पुलिस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है वो इंशाल्लाह जो भी बेस्ट कर सकती है वो करेगी। हमारे वो पुलिस ऑफिसर जो अच्छा काम करते हैं हम उनको रिवॉर्ड करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर अच्छा काम नहीं करेंगे और क्राइम या क्रिमिनल के साथ मिले हुए उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कराची के हालात के बारे में हम मोहतात अंदाज में हमेशा कहते रहे कि इसका मसला यही है कि चोर और सिपाही दोनों इस शहर के नहीं हैं। तकरीबन 50 के करीब इस रमजान में नौजवान जो शहीद हुए मारे गए इनके हाथों इसमें तमाम जबान बोलने वाले। इस शहर में अमन कायम करना है उनका ताल्लुक इस शहर। शहर कायद में अमन अमान की सूरत हाल पर MKM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल। कहते हैं कानून तोड़ने वाले और कानून को चलाने वाले दोनों यहाँ के मकामी नहीं। हम बार बार कहते हैं पेशावर में पेशावर की पुलिस है तो कराची में कराची की पुलिस क्यों नहीं। 50 से ज्यादा नौजवान इस शहर में डाकू के हाथों मारे गए। और काकुल कैंप में ग्रीन शर्ट्स की मशकें जारी। खिलाड़ियों की भारी पत्थर पकड़े पहाड़ पर चढ़ने की मशक। आजम खान की सांस फूल गई। साथ ही क्रिकेटर्स ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। क्रिकेटर्स की मौज मस्तियों से भरपूर वीडियो वायरल।